हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका बहुत शुक्रिया जो आपने प्रीवियस वीडियो के लाइक्स टारगेट को कंप्लीट किया। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एवरीवन। ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। यूकी ओजावा का फेस देखना चाहता है। ओजावा को लग रहा है कि यूरी उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करेगी। यूकी की नज़र यूरी पे पड़ती है। वो कहता है कि इधर आओ और बताओ कि तुम इस डब्बा बॉय के बारे में क्या जानती हो और एक्सप्लेन करो कि ये कैसा बंदा है। उसकी बातों का यूरी जवाब नहीं दे पाती और ना ही उसे डिफेंड करती है, जिसके बाद यूकी कहता है कि देखो कोई भी तुम्हें डिफेंड नहीं कर पा रहा। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक अनोइंग पर्सन हो। यूकी की बक बक सुन के असामी आगे बढ़ती है और वो आके उसे कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। ओजावा एक अच्छा इंसान है और हमारे क्लास का प्रेसिडेंट है और दूसरों से ज़्यादा ये हमारी फिक्र करता है। यूकी कहता है कि तुम डायरेक्टर की बेटी हो ना। वो कहती है कि हाँ, ये कोई जुर्म है। वो कहता है कि ओके, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर मैं इस पे नज़र रखूँगा, इसे एक्सप्लेन करना होगा। ये कह के वो चला जाता है। आसामी ने सही टाइम पे ओजावा को डिफेंड करके उसे बचाया। वो खुश फील कर रही है, पर यूरी बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो ओजावा की हेल्प नहीं कर पाई। उसे इस बात का अफसोस हो रहा है। वो ओजावा से बात करने की कोशिश करती है, पर वो कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, सॉरी कि मैंने तुम्हें इस मैटर में इन्वॉल्व किया। ये कह के वो चला जाता है। यूरी सोचती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों डर गई थी। रात को जब ओजावा घर आता है तो वो दुखी दिखाई देता है क्योंकि उसका आज का दिन अच्छा नहीं गया। यूकी की बातों की वजह से वो अपसेट है। दूसरी तरफ यूरी सोचती है कि मैं ओजावा के बारे में इतना कुछ नहीं जानती हूँ, पर आज यूकी ने जो उसके साथ किया वो सही नहीं था। इससे उसका दिल टूटा होगा। नेक्स्ट डे यूरी स्कूल जाती है, पर वो सोच रही है कि अगर फिर से यूकी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी ओजावा आता है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है। यूरी उसके पीछे जाती है और वो नोट करती है कि ओजावा तो केयरिंग पर्सन है, वो सबकी हेल्प करता है। कुछ तो बात है कि हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। मुझे इसे समझना होगा ताकि मैं उसके बारे में जान पाऊँ। यूरी सारा दिन ओजावा की रूटीन फॉलो करती है। वो उसे देख के खुश होती है। दूसरी तरफ यूकी का असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस, ओजावा ने अभी तक अपने सर से डब्बा नहीं हटाया, वो पहले की तरह घूम फिर रहा है। ये सुन के वो कहता है कि अच्छा, फिर मुझे फाइनल एक्शन लेना होगा। कल देखते हैं कि कैसे वो खुद को डिफेंड करता है। दूसरी तरफ ओजावा और असामी क्लास में बैठे हुए हैं। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि पहले तो वो ओजावा को समझ नहीं पाई, लेकिन उसे यकीन है कि ज़रूर किसी रीज़न की वजह से ये ऐसा बना हुआ है। प्रेजेंट में वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओजावा उसे कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ यूरी सोचती है कि मैं कैसे ओजावा की हेल्प कर सकती हूँ ताकि वो ठीक हो जाए। यूरी अपने सर पे पेपर बैग रख के फील करने की कोशिश करती है कि ओजावा को कैसा लगता होगा इसके साथ। वो इमोशनल होती है। फ्रेंड उसे कहती है कि बस कर दो, तुम मुझे भी रुलाओगी, चलो चलते हैं, सब देख रहे हैं। नेक्स्ट डे जब ओजावा क्लास की तरफ जा रहा होता है तो तभी यूकी उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम उस दिन तो बच गए थे, लेकिन आज तो मैं तुम्हारा फेस देख के रहूँगा। सब स्टूडेंट्स जमा होते हैं। फ्रेंड यूरी से कहती है कि यही सही टाइम है, तुम जाके उसे डिफेंड करो।
ओजावा यूकी से कहता है कि भले तुम मुझे अजीब समझ रहे हो, पर मेरे पास तुम्हारे इन बातों का कोई जवाब नहीं। वो कहता है कि फिर तुम सबको बताते क्यों नहीं? क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे? तुम दूसरों को गुमराह कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि सब तुम्हें सही समझेंगे। यूरी ओजावा के दर्द को फील कर रही है। वो सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा। यूकी ओजावा के पास जाता है ताकि उसके सर से पेपर बैग को हटाए, पर तभी यूरी गुस्सा होती है। वो आके उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम इसे तंग मत करो, ये एक अच्छा और बेहतरीन इंसान है। चाहो तो सब क्लासमेट से पूछ सकते हो। उसकी बातें ओजावा के दिल को छूती हैं, पर यूकी हक्का बक्का हो गया है। वो शॉक्ड है और वो यूरी की तरफ देखने लगता है। वो सोचती है कि ये गुस्सा हो रहा है या कुछ करने वाला है। यूकी कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो। वो कहती है सॉरी, पर यहाँ हम नोट करते हैं कि यूरी के एक्शन ने यूकी को हिला के रख दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। वो अपने बंदों से कहता है कि आज के लिए काफी है, चलो चलते हैं। उसके जाने के बाद ओजावा यूरी से कहता है कि तुम मेरी वजह से फिर से मुश्किल में पड़ गई। वो कहती है कि नहीं, ये मैंने अपनी मर्जी से ही किया। यूरी के जाने के बाद असामी थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि यूरी ओजावा के करीब हो। दूसरी तरफ यूकी सदमे में है। वो कहता है कि आज उस लड़की ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो लड़की तो बहुत रूड थी। यूकी के चमचा चमची उसे कहते हैं कि भाई वो लड़की तो स्वीट है, वो वैसी नहीं जैसा तुम उसे समझ रहे हो। वो कहता है कि मुझे घबराहट हो रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद चमचा चमची एक दूसरे से कहते हैं कि लगता है कि बॉस को प्यार हो गया है, वो होश में नहीं। लड़की अच्छी है, हमारा बॉस अब सुधरने वाला है। दूसरी तरफ क्लासरूम में जब ओजावा ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहा होता है तो तभी वहीं पे आसामी आती है। वो उससे कहती है कि काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाती। तुम्हें वो बात याद है जो तुमने मुझे स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के वक्त कही थी? ओजावा कहता है कि हाँ, मुझे याद है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। तब आसामी ने उससे पूछा था कि तुमने ये डब्बा क्यों पहना हुआ है। उसने जवाब देते हुए कहा था कि ये मेरे लिए ज़रूरी है ताकि मैं अपने आप को जान सकूं। प्रेजेंट में आसामी उससे कहती है कि तुम्हारी इस बात ने मुझे मुतासर किया। अब मुझे ये डर नहीं लगता कि दूसरे क्या कहेंगे। थैंक्स कि तुम्हारी वजह से मेरी सोच तब्दील हुई। आसामी की ये बातें सुन के ओजावा थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। दूसरी तरफ यूरी क्लास में कुछ भूल गई है। वो उसे लेने जा रही है, पर जब वो क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचती है तो तभी वो दोनों को एक साथ देखती है। आसामी चाहती है कि वो ओजावा के सर से पेपर बैग हटा के उसका फेस देखे। जैसे ही यूरी ये देखती है तो वो शॉक्ड होती है। वो खुद से कहती है कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए। और यहीं पे पार्ट 2 एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक।